विरचित श्री प्रेम रामायण परम पावन ग्रंथ की संदर्भ में हम श्री चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री लक्ष्मी निधि श्री लक्ष्मण जी से मिलने के बाद जब उनकी बड़ाई करते हैं तो श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे कुंवर, मैंने तो सिर्फ श्री सीताराम जी महाराज की कृपा को ही प्राप्त किया। मुझे जब वन नहीं ला रहे थे तब मैंने उनके चरण पकड़ लिया। श्री राज किशोरी जी से भी प्रार्थना की तो उन्होंने मुझ पर कृपा की और मैं उनके साथ में आकर के इस चित्रकूट में रह कर के श्री राम जी और श्री सीता जी के चरणों की सेवा करता हूँ, जिसके कारण मुझे अयोध्या की याद ही नहीं आती। जिस तरह से मैं अयोध्या में प्रसन्न और सुखी रहता था, उसी तरह से चित्रकूट में भी सुखी बना रहता हूँ। लख लख सीता राम दो, स्वामी सुखद उदार, रहत सदा आनंद मगन, पाए कृपा सुख सार। और कछो ही चाहे न मोरे, तृण सम गिनहु चार फल कोरे। सेवा दरस पाए सिया रामा, रहूं सदा शत पूर्ण कामा। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे कुंवर, मेरे हृदय में केवल सीताराम जी महाराज की सेवा के अतिरिक्त मुझे तो सब कुछ तृण के समान लगता है। मैं उन्हीं की सेवा और दर्शन प्राप्त करके हमेशा अपूर्ण काम बना रहता हूँ, आनंदित बना रहता हूँ। पर किया क्या जाए, इस ब्रह्मा ने मेरे प्रभु को अयोध्या के राज से छुड़वा करके और जंगल भेज दिया। उसे ये अच्छा नहीं लगा। इस कारण मुझे तो बड़ा दुख होता है। देख देख रघुवर अपचारा, होवे ही मह क्रोध अपारा। मन लागत विधि लोकहूँ तेरे, बिदहि गिरावो बाणन प्रेरे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे कुंवर, मुझे तो इस राम जी महाराज का जो अपचार जो ब्रह्मा ने किया है, उस अपचार को देख करके मेरे हृदय में अत्यधिक क्रोध होता है। और क्रोध ऐसा लगता है कि मेरे मन में आता है कि ब्रह्मा जिस लोक में ब्रह्मलोक में रहता है, उस लोक में जा कर के विधि ही गिराऊं, उस ब्रह्मा को ही बाणों के द्वारा मार डालूं। मारे विधहि सिय रघुवर काहि, अवध राज पद देहूँ छाहि। मम रुचि देख सियावर रामा, बरवस रो कहीं नीत अकामा। मुझे तो ऐसा लगता रहता है कि उस ब्रह्मा को मार करके सिय रघुवर काहि, मन श्री सीताराम जी को अवध राज पद देहूँ छाहि, बड़ी प्रसन्नता के साथ अयोध्या में ले जाकर उनका राज तिलक कर दूं। लेकिन मेरी इस रुचि को देख करके कि ये ब्रह्मा के ऊपर नाराज होते हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरी इस रुचि को देख करके, मम रुचि देख सियावर रामा, श्री राम जी महाराज बरवस रो कहीं नीत कामा। कहते हैं, भैया ये नीति सही नहीं है जो तुम सोच रहे हो, इसलिए मुझे वरवश जो है रोक देते हैं। तब जब रोक देते हैं तब मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती है। मन मसोस प्रभु रुचि ही है आनी, जावहूँ रुक सही निज मन ग्लानी। न तर बरस सर लो कहीं फोरी, मारो विधि जे अंड करोरी। श्री राम जी महाराज जब मुझे रोक देते हैं तो मैं अपना मन महसूस करके रह जाता हूँ, क्योंकि प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं है।
तो प्रभु रुचि ही आनी, प्रभु की जो इच्छा है उस रुचि को मैं आदर पूर्वक करता हूँ। जा बहु रुकी, ब्रह्मा को जो मारने का मैं जो मेरा प्लान है वो रुक जाता है। सह निज मन ग्लानि, सह लेता हूँ और मन में बड़ी ग्लानि होती। न तर वरस सर लोकई फोरी, मारो विदते अंड करोरी। और नहीं तो हे कुंवर, मैं सत्य कहता हूँ कि जितने अनंत ब्रह्मांडों में जितने ब्रह्मा हैं उन सब ब्रह्माओं को उस लोक से मार मार के और मैं नीचे गिरा। न तर वरस सर लोकई फोरी, मारो विधि, उन ब्रह्माओं को मैं मार मार करके और उन्हें ठिकाने लगा दूं। सुनत सहज बल लक्ष्मण केरा, लागी कापन धरा घनेरा। थर थरात सुर सुर तरु फूला, बरसई कह जय मंगल मूला। जब लक्ष्मण जी ने इस बात को बड़े क्रोध से कही तो सुनत सहज बल लक्ष्मण केरा, राम जी के सहज बल को सुनते ही पृथ्वी लागी कांपन धरा घनेरा। पृथ्वी बड़े जोर से कपने लगी, घबराने लगी। थर थरात सुर सुर तर फूला, देवता लोग थर थराने लगे। वर्ष ही कह जय मंगल मूला, देवता लोग भयभीत होकर के श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो ऐसा कहते हुए और पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। लक्ष्मी निधि लख नहीं लखे, कीन्हे ही मह ध्यान। सहज स्वरूप सुतेजवर, जग कारण अनुमान। लक्ष्मी निधि जी महाराज ने जब लक्ष्मण जी के इस क्रोध को देखा और पृथ्वी जब कपने लगी, देवता लोग थर्रा गए, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, तब लक्ष्मी जी महाराज ने अपने हृदय में ध्यान करके देखा कि लक्ष्मण कौन है, ये इतनी शक्ति इनमें कहाँ से है, आखिर ये है कौन। तो जब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखते हैं कि सहज स्वरूप सुतेजवर, इनका सहज में जो स्वरूप कैसा है, बड़े तेजों में है, बड़ा तेजों में ही। वो जग कारण अनुमान, ये संसार के कारण यही है, माने संसार इन्हीं के द्वारा नाश होता है, इस बात को जानते हैं, ऐसा अनुमान किया। जासु अंश सहसानन होई, शेष कहें जई गुण गण जोई। जासु विभूति विश्व संहारी, अहे सदाशिव सतत पुरारी। कहे इन्हीं के अंश से जो है सहसानन होई, सहस्त्र मुख वाले जो शेष नाग हैं इन्हीं के अंश से प्रकट होते हैं। शेष कहें जही गुणगण जोई, जिनके गुणगणों को देखकर इन्हें सभी लोग शेष कहते हैं। जासी विभूति विश्व संहारी, जिनके वैभव से यथार्थ में आहें सदाशिव सत त्रिपुरारी, जो त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था वो भगवान शंकर ने इन्हीं की कृपा से ही संहार किया है। महाकाल भक्षक जो अहई, रघुवर भ्रात लखन तेई कही। कुंवर लखे अस ध्यान ही माई, गिरे लखन पद अति पुल काई। कहा महाकाल, लक्ष्मण कौन है, महाकाल, ये महाकाल हैं जो काल के भी भक्षक हैं। रघुवर भ्रात लखन तई कहीं, वो श्री राम जी के जो भैया जो लखन कहलाते हैं यही काल व्याल के भक्षक हैं। कुंवर लखे अस ध्यान माही, इस तरह का कुंवर लक्ष्मी निधि ने ध्यान में देखा, तब गिरे लखन पद अति पुलकाही, अत्यंत पुलकित होकर के श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में कुंवर लक्ष्मी निधि गिर गए।
लखन लाए ही जनक कुमारा, मिले प्रेम भरी कहे को पारा। निज स्वरूप माधुर्य दिखावा, कुंवर हृदय ऐश्वर्य छिपावा। श्री लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में जब लक्ष्मी जी प्रणाम कर रहे थे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। मिले प्रेम भर कहे को पारा, अपने हृदय से हृदय लगाकर कुंवर से मिलते हैं, उस प्रेम को कौन कह सकता है। क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज का हृदय में जो ऐश्वर्य स्वरूप था, माने कुंवर लक्ष्मी जी महाराज जो जिसका दर्शन कर रहे थे, उसी में उन्होंने उस ऐश्वर्य स्वरूप को छिपा करके माधुर्य दिखावा, माधुर्य स्वरूप का दर्शन कराया। लखन लाए ही जनक कुमारही, मिले प्रेम भरी कहे को पारही। कुंवर कहे धनी धनी तुम ताता, सिय राम पद प्रेम सुदाता। जग कहाँ सत सत प्रगट दिखावा, शेषी शेष भाव सुख छावा। कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं, हे कुंवर आप तो धन्य अति धन्य हैं, हे तात आप धन्य हैं। सिय राम पद प्रेम सुदाता, आप जो है श्री सीताराम जी महाराज का जो प्रेम है उसको देने वाले हैं, माने आपको जो माने तो उसे आप श्री सीताराम जी का प्रेम देने वाले हैं। जग कहाँ सत सत प्रगट दिखावा, आपने संपूर्ण संसार को सत्य सत्य करके दिखा दिया। क्या शेषी शेष, जो शेषी शेष का जो भाव है उस भाव को संसार को प्रकट करके दिखा दिया कि शेषी का क्या कर्तव्य होता है, अपने शेष के प्रति कैसी सेवा करना चाहिए, इस तरह का प्रकट होकर के आपने सब दिखा दिया। ब्रह्म जीव जस प्रेम घन, सहज अखत बिनिगाद। लोक कहीं कर प्रत्यक्ष प्रभु, दिखरायो बिन बाग। लक्ष्मी निधि कहते हैं कि ब्रह्म और जीव का संबंध क्या है, किस तरह से जस प्रेम धन, माने ब्रह्म और जीव का जो संबंध है उनमें कैसा प्रेम होना चाहिए। सहज अकद, जो सहज में माने सहज में प्रेम हो, जो अकथनीय बिना आघात माने कोई बाधा के ना हो, इस तरह का आपने प्रेम दुनिया को दिखा दिया। लोक ही कर प्रत्यक्ष, माने इस लोक में आपने यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि जीव का ब्रह्म से क्या संबंध है और जीव का कर्तव्य क्या ब्रह्म के प्रति है, ये सब स्पष्ट आपने बिना बाधा के दिखा दिया। राम कृपा सिय कहत सलोने, लक्ष्मी निधि लक्ष्मण सुख मोने। राम रसिक दो प्रेम विभोरे, सब छर भार राम पर छोरे। लक्ष्मण जी की इतनी बड़ाई करने के बाद लक्ष्मण जी में कितनी दयनीयता है। कहते हैं कि ये जो कुछ भी लक्ष्मण में दिखाई दे रहा है, शेषी शेष का भाव, स्वामी दास का भाव जो भी दिखाई दे रहा है, कहा राम कृपा सिय कहत सलोने, कि ये तो श्री सीताराम जी की कृपा है, मुझ में कुछ नहीं है। लक्ष्मी निज लक्ष्मण सुख भोने, माने जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो राम जी के सुख देने वाले जो हैं, लक्ष्मी निधि लक्ष्मण जी की इस बात को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। राम रसिक दो प्रेम विभोरे, राम रसिक कौन है, दोनों हैं, कोई अलग थोड़ी, लक्ष्मण जी भी है और सिद्ध माने लक्ष्मी निधि भी है। तो राम रसिक दो प्रेम विभोरे, राम जी के उस प्रेम की स्मृति करके दोनों के दोनों प्रेम में विभोर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, उन्होंने अपने जीवन का सर्वक्षर भार भगवान पर छोड़े,
सब छर भार राम पर छोड़े। जिसने अपना सर्वात्म समर्पण भगवान में कर दिया होगा उसको काय की चिंता। वो तो केवल चिंता करेगा तो अपने प्रभु की करेगा, क्योंकि इसके पास कुछ तो है ही नहीं। तीसरी तरह से ये दोनों क्या हैं, परम रसिक हैं। उन्होंने संपूर्ण भार अपना राम जी के ऊपर छोड़ दिया है। लख नहीं पूछ कुंवर धर धीरा, चले मिलन प्रिय भरत कुटीरा। जनक कुंवर कहाँ आवत देखी, मिले भरत उठ प्रेम विसेखी। श्री लक्ष्मण जी से आज्ञा लेकर के कुंवर लक्ष्मी निधि अपने हृदय में धीरज धारण करते हुए चले मिलन प्रिय भरत कुटीरा। श्री भरत जी से मिलने के लिए श्री भरत जी की पर्णकुटी में जाते हैं। जनक कुंवर कहाँ आवत देखी, जैसे ही भरत जी महाराज ने कुंवर को आते हुए अपनी कुटी की ओर देखा तो उठ करके खड़े हो गए और मिले भरत उठ प्रेम विसेखी। उठ करके खड़े होकर के कुंवर लक्ष्मी निधि को हृदय से लगा के भेंट किया। श्याम गौरे दो प्रेम निधान, सो के बिरह दुख सने सुजाना। लिपट रहे एक एकन काही, ढारत जल दो नैनन माही। एक श्याम वर्ण के हैं श्री भरत जी महाराज, गौर वर्ण के हैं श्री लक्ष्मी जी महाराज। ये दोनों कैसे हैं, प्रेम निधान, प्रेम में निधान हैं, लेकिन दोनों के हृदय में शोक भी है और विरह भी है। तो शोक किस बात का है, पिताजी संसार से चले गए इसलिए इस बात का शोक है। विरह इस बात का है कि श्री सीताराम जी महाराज जंगल में भटक रहे, इस कारण से बड़े मने विरह में डूबे हैं। दुख सने सुजाना, ये दोनों इसी में शोक विरह में डूबे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से हृदय लगे हुए, सब एकन का ही एक दूसरे को लेकर के हृदय से लगे हुए हैं। उन दोनों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है। दूनहु मन चित बोधे भुलाए, करत रुदन दो बिरह समाए। प्रेमा करषण दोनों केरा, जड़ चेतन ही लीन बसेरा। दोनों की मन बुद्धि चित्त सब भूल गया, डूब गया प्रेम माने दुख में और शोक में। करत रुदन दो विरह समाए, दोनों हृदय से लिपटे हुए दोनों रो रहे हैं, विरह में डूबे हुए हैं। उन दोनों का वो जो प्रेम है, आपस में जो प्रेम है श्री राम जी महाराज का के प्रति, तो प्रेमाकर्षण दोहन केरा, वो प्रेम का जो आकर्षण जो दोनों का है, तो जड़ चेतन ही लीन बसेरा, तो जीवों के हृदय में भी वो प्रेम ने अपना निवास स्थान बना लिया। क्योंकि भरत जी का दर्शन ही ऐसा है, प्रेमियों का तो दर्शन ही ऐसा है कि जो भी दर्शन करता है उसके हृदय में प्रेम भर जाता है। आपापन भूलवाए कर दियो प्रेम को रूप, सुर नर मुनि जय जय करत वर्षत पुष्प अनूप। श्री लक्ष्मी जी श्री भरत जी महाराज प्रेम में ऐसे डूबे कि वो अपनापन भूल गए, अपने शरीर की स्मृति भूल गए। दियो प्रेम को रूप, वे दोनों के दोनों प्रेम स्वरूप हो गए। तब सुर नर मुनि जय जय कहत, देवता लोग मनुष्य लोग मुनि लोग उन दोनों के उस प्रेम स्वरूप की झांकी को देख देख करके श्री भरत जी महाराज की जय हो, श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की जय हो, ऐसा कह करके देवता लोग वर्षत पुष्प अनूप, बहुत से पुष्पों की वर्षा करते। भर योग दंड लहे चित चेता, बैठे आसन प्रीत समेता। प्रेम पगे दो दृग जल ढारी,
कछु न काहि मन शांति अपारी। वे दोनों के दोनों युग भर दंड लहे चित चेता, माने 2 दंड तक, माने 48 मिनट तक जो है उन्हें कोई चेत नहीं था, माने ध्यान नहीं था, प्रेम में डूबे थे। कुछ देर के बाद दोनों के दोनों बैठे आसन प्रीत विषेका। उन दोनों के हृदय में सीताराम जी के प्रति इतनी प्रीत भरी हुई थी कि वो आसन में बैठे हुए भी मौन बैठे हुए थे, बोल नहीं रहे थे। उनकी स्थिति कैसी थी? प्रेम पगे दो, दोनों प्रेम में डूबे हुए थे और दृग जलधारी, दोनों के नेत्र जो हैं बरत प्रेम में बरत रहे थे। कछु न कहाई मन, कुछ कह नहीं पा रहे थे। शांति अपारी, उनके मन जो एकदम शांत थे, क्योंकि प्रेम हृदय में। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तो प्रेम जब हृदय में आ जाता है सब कुछ विस्मित हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं सकता है। यही स्थिति लक्ष्मी निधि की और श्री भरत जी महाराज की है। लक्ष्मी निधि धीरज धारी, बोले बचन सप्रेम बेचारी। राम कृपा भा जन धनि ताता, बसत राम जय हिय जन त्राता। श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने हृदय में धीरज धारण करके बड़ी ही सुंदर प्रेम भरी वाणी से बड़े सोच विचार करके बोलते हैं। राम कृपा भाजन धनी ताता, हे तात भरत लाल जी आप तो धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं। बसत राम जय ये जन त्राता, जो अपने जनों को कष्टों से अलग करने वाले ऐसे प्रभु आपके हृदय में बसत, आपके हृदय में निवास करते हैं। प्रेम मूर्ति रघुवीर प्यारे, सुर नर मुनि सब भे बलिहारी। त्या धन्य त्यागे वर विशद विशाला, तुम बिन अस को करे सुकाला। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज कहते हैं कि आप तो प्रेम के मूर्ति हैं, राम जी के परम प्यारे हैं। सुर नर मुनि सब भे बलिहारे, आपके प्रेम में, आप राम जी के प्रेम को देखकर देवता मनुष्य मुनि सब बलिहारी जाते हैं, आप पर निछावर हैं। धन्य त्याग वर विशद विशाला, आपके इस महान त्याग को, कितने बड़े राज्य को छोड़ करके, सब को छोड़ करके आप राम जी के पास आए हुए हैं। इस महान त्याग को आपके अलावा इस समय पर कौन कर सकता है? निज मुख राम बड़ाई करही, कहत प्रीत मूर्छित गिरि परही। तासु प्रभाव कहे को गाई, प्रीत रीत सुचि भाव भुलाई। कुंवर लक्ष्मी जी महाराज यद्यपि स्वयं प्रेमी दूसरे प्रेमी को देख करके उसे बड़ाई देता है। निज मुख राम बड़ाई करही, हे भरत जी मैंने तो राम जी के मुख से आपकी बड़ाई करते सुना है। वो जब आपकी बड़ाई करते हैं तब क्या होता है? आपकी बड़ाई करते ही, कहत प्रीत आपके प्रेम को कहते ही, मूर्छित गिर पड़ही, वो मूर्छा खा करके पृथ्वी में गिर पड़ते हैं। तासु प्रभाव कहे को गाई, आपके इस प्रभाव को कौन ऐसा है जो कह सकता है? आपकी प्रीत, आपकी रीत, आपकी पवित्रता, भाव की जो पवित्रता है कौन वर्णन कर सकता है? कहत नाम राउर जगत, पावही प्रभु प्रिय प्रेम। जड़हु जतन चैतन्य सम, चेतन भूलत नेम। कुंवर लक्ष्मी जी कहते हैं कि आपका नाम
भरत ऐसा कहने से पावहि प्रभु प्रिय प्रेम। वे लोग जो आपके नाम का स्मरण भरत ऐसा कहते हैं, उन्हें भी प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। अरे जड़हूँ जचत चैतन्य सम, आपका दर्शन करके जो जड़ हैं वो भी चैतन्य हो जाते हैं। आपके नाम से, मुख से राम नाम सुन करके वो जो जड़ है वो भी चैतन्य हो जाते हैं। जब ही राम कहीं ले हूँ सासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि कुलिस्तन पखाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। तो नाम जब लेते थे तो पत्थर भी पिघल करके मोम हो जाते हैं। आज भी प्रत्यक्ष चित्रकूट में उनके चरण अंकित हैं। तो कहते हैं लक्ष्मी जी कि आपका नाम जो सुमरेगा उसे सहज में प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। जड़ जो हैं वो चैतन्य हो जाते हैं, और जो चेतन है, जो जड़ हैं वो तो चैतन्य हो गए, लेकिन जो चेतन है उनकी क्या स्थिति होती है? कहा चेतन भूलत नेम। जो चेतन है वो अपना नेम ही भूल जाते हैं, नियम माने नित्य जो भी करते हैं वो भूल जाते हैं, माने उन्हें स्मरण नहीं रहता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम सीताराम। ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के